हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स पे अन अकेडमी पे स्वागत है। पिछले कई दशकों से एवरी कंट्री या मोस्ट ऑफ द कंट्री तालिबान को एक टेररिस्ट संगठन मानती थी। बट जैसा कि आप सभी को पता है कि जियो पॉलिटिक्स में कभी भी कोई चीज कांस्टेंट नहीं होता है। कब आपकी दुश्मन आपकी दोस्त बन जाए, कब आपकी दोस्त आपकी दुश्मन बन जाए, ये किसी को नहीं पता है। और यही चीज का बेस्ट एग्जाम्पल आप यहां पे देख सकते हैं कि रशिया की पार्लियामेंट एक बिल पास करने जा रही है, और वो बिल अगर पास हो जाता है, जो ऑलरेडी वहां के लोअर हाउस से पास हो गया है, अपर हाउस से पास होना बचा है और प्रोबेबली हो भी जाएगा इस पर्टिकुलर वीक में। तो इस बिल के पास होने के बाद रशिया के टेररिस्ट लिस्ट से तालिबान को बाहर कर दिया जाएगा, विच मींस आने वाले समय में रशिया के लिए तालिबान जो है वो एक टेररिस्ट संगठन नहीं रहेगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट। इसके रिपरकशंस आने वाले समय में और भी कंट्रीज को देखने को मिल सकते हैं। इस चीज की शुरुआत रशिया ने नहीं की है, बहुत सारे कंट्रीज ऑलरेडी इस समय तालिबान को टेररिस्ट संगठन नहीं मानते हैं। बट रशिया क्योंकि विश्व की एक बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा इंफ्लुएंस रखती है, और रशिया अगर ऐसा कदम उठाती है, विच प्रिसाइजली मीन्स दैट इन कमिंग टाइम्स मेनी अदर कंट्रीज इसी तरीके के स्टेप लेगी। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया भी कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज किया है, इसके बारे में आप जानिएगा, बट वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब न्यूज क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं कि रशिया की पार्लियामेंट ने एक बिल को अप्रूव किया है, जहां पे मॉस्को जो है वो तालिबान के ऊपर जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टैग है उसको हटाने जा रहा है, विच मीन्स तालिबान विल नो लॉन्गर बी अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द आईज ऑफ रशिया। इन सभी चीजों को डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। खासकर इंडिया और तालिबान के बीच में क्या चल रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या इंडिया तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानेगा आने वाले समय में? क्या इंडिया ये कदम ले सकता है? इसके बारे में बात करेंगे, और इसको कनेक्ट करेंगे फिर हम लोग सीरिया में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड भी। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में, बीट करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों ऑफलाइन सेंटर में हमारे बैचेस ऑफलाइन में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 20th of December at a very special price of 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना के डिटेल्स आप यहां पे देख सकते हैं। अन अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे ना। ये जो रशिया और तालिबान के बीच में हुआ है, इसकी शुरुआत इनफैक्ट 2021 से हो गई, बिकॉज 2021 में जब अमेरिका अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया, अचानक रातों रात तालिबान वापस से पावर को एस्टैब्लिश किया अफगानिस्तान में। उसके बाद से कॉन्स्टेंटली रशिया जो है वो एक तरीके से तालिबान के साथ अपना रिलेशन को बनाना चाह रहा है, बिकॉज एक तरीके का एंटी अमेरिका फीलिंग इस पूरे एरिया में डेवलप हो रहा है। वो चाहे पाकिस्तान हो जाए, चाइना आपको पता है, अफगानिस्तान हो जाए, सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज, तो यहां पे एक एंटी अमेरिका फीलिंग डेवलप हो रहा है। उसी चीज को यूज करके मॉस्को अपने इन्फ्लुएंस को इस पर्टिकुलर एरिया में बनाना चाह रहा है। इसी की वजह से बहुत टाइम से जितने भी रशिया के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, वो कई समय से इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं कि रशिया जो है वो तालिबान को टेररिस्ट संगठन के कैटेगरी से हटा दे, और वही चीज अब फाइनली होने जा रहा है। पुतिन ने इनफैक्ट इस साल 2024 के स्टार्टिंग में तालिबान को कहा था कि तालिबान आर एलाइज इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, मतलब कि तालिबान एक रशिया का दोस्त है जो मिलकर टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ रहा है। और अगर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गियो लैवरोव की बात करें, तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका और वेस्ट को अफगानिस्तान से सारे तरीके के सैंक्शंस हटा देने चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी
के साथ उस देश में रिकंस्ट्रक्शन का प्रयास हमें करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि रशिया एक तरीके से अफगानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस को काफी ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया है, खासकर 2021 के बाद। अब ये बहुत ही बड़ा हिस्ट्री में एक तरीके का चेंज आया है, बिकॉज इसी तालिबान की जो शुरुआत हुई थी, जो मुजाहिदीन से निकल के ये तालिबान बना है, और मुजाहिदीन बना था अफगानिस्तान में सोवियत एक्सपेंशन को रोकने के लिए। तो जिस सोवियत के अगेंस्ट इस तालिबान की ओरिजिनेशन हुई है, एक तरीके से आज वही तालिबान एक तरीके से सोवियत के साथ अपने दोस्ती को बढ़ा रहा है। सो इसको हम लोग आगे जाके और बात करेंगे, बट ये बहुत ही बड़ा शिफ्ट आया है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। अगर आप देखिएगा, रशिया के अलावा जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं उसमें सच एज काजाख्स्तान, उसने भी 2023 में तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के टैग से लिस्ट से हटा दिया था। और आप देख सकते हैं ये जो मैप है जहां पे सेंट्रल एशिया और उसके ऊपर रशिया और उसके नीचे अफगानिस्तान, तो देखिए हुआ क्या है कि बेसिकली अफगानिस्तान के साथ तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे कंट्रीज बहुत सिग्निफिकेंट बॉर्डर शेयर करते हैं। और अगर रशिया की साउथ की बात करें तो वहां पे भी काफी ज्यादा इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन के फिनोमेना देखने को मिले हैं, काफी टेररिस्ट अटैक रशिया के ऊपर हुए हैं। इसलिए मेजर ऑब्जेक्टिव इन सारे कंट्री का है कि कैसे ये इंश्योर करे कि अफगानिस्तान में किसी भी तरीके का टेररिज्म इन कंट्रीज के अगेंस्ट ना यूज किया जा सके। ये सेम कंसर्न इंडिया का भी है, इंडिया में भी इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इन सारे कंट्री का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि कैसे अफगानिस्तान में इंश्योर करे कि वहां से टेररिज्म इन कंट्रीज में ना आ सके। अब जैसा मैंने कहा कि इंडिया क्या कर रहा है, तो आपको पता होगा नवंबर के महीने में इंडिया ने भी एक हिस्ट्री क्रिएट किया। इंडिया जो हमेशा से तालिबान के साथ नो टॉक पॉलिसी रखा है, इंडिया जो हमेशा से तालिबान को एक टेररिस्ट संगठन मान के रखा है, लेकिन समय बदल गया और उसी टेररिस्ट संगठन से इंडिया ने पहली बार ऑफिशियली बातचीत की। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिशियल काबुल चले गए और वहां पे अफगानिस्तान में जो तालिबान के फाउंडर हैं मुल्ला उमर, उनके बेटे से मुलाकात की है। और इस मुलाकात का फोटो आप देख सकते हैं। ये पहला एक तरीके का ऑफिशियल बातचीत था इंडिया का अफगानिस्तान के साथ। हमारे एमईए के ज्वाइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह वो ट्रैवल किए थे काबुल, जहां पे वो मिले थे मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद यकूब मुजाहिद से, जो इस समय अफगानिस्तान के एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि वो भी प्रयास करते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन को अच्छा बनाया जा सके और आने वाले समय में अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन इट शुड रीच अप टू अ मोर हाइट। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं अफगानिस्तान और इंडिया, खासकर तालिबान और इंडिया के बीच में अगेन एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई है, जो हमेशा दोनों एक दूसरे को एज अ प्रॉब्लमेटिक पार्टनर क्रिएट कंसिडर करते थे। ना व्हाट आर द मेजर 5 टेक्स? मेरे 5 मेजर टेक्स क्या है? पहला, जियो पॉलिटिक्स बदल चुका है। ये आप देख सकते हैं कि रशिया, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रशिया सोवियत के एक्सपेंशन के बाद मुजाहिदीन बना, मुजाहिदीन से तालिबान बना, और आज वही तालिबान का सोवियत के साथ दोस्ती अच्छा हुआ है और एक तरीके से एंटी अमेरिका फीलिंग यहां पे डेवलप हुआ है। इंडिया के लिए भी आप समझिए कि तालिबान 1.0 जब 1996 से 2001 था, तो इंडिया किसी भी तरीके का ऑफिशियल बातचीत तालिबान से नहीं करता था। इनफैक्ट हमेशा से हम वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट किए हैं, लेकिन आज इंडिया प्रैग्मेटिज्म दिखलाया है और इंडिया को पता है कि बी इट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बी इट तालिबान, कोई भी हो, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है। इसलिए हमें इन डॉगमास में नहीं जाना चाहिए और हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहिए। तो जियो पॉलिटिक्स चेंज हो चुका है। सीरिया और अफगानिस्तान के बीच में भी कनेक्शन है। अफगानिस्तान में जिस तरीके से सोवियत चला गया, उसके बाद मुजाहिदीन के आपस में सिविल वॉर हो गया और वहां से तालिबान निकल के आया। तो सीरिया के लिए भी सवाल है कि आज बशर असद चले गए हैं, क्या सीरिया में अनेक सिविल वॉर होगा या सीरिया अफगानिस्तान मॉडल से हटकर एक स्टेबल प्रॉस्पेरस नेशन स्टेट बन सकती है? तीसरा, एंटी अमेरिकनिज्म इंडिया के नेबर में बढ़ा है, ये कोई डाउट नहीं है। आप देखिए जिस तरीके से सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इस पूरे ईरान, इस पूरे एरिया में एक तरीके से एंटी अमेरिकनिज्म फीलिंग बढ़ा है और ये इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज इंडिया का अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छा है। इसीलिए आप जान देखिए कि इंडिया रशिया से दोस्ती क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा है, बिकॉज इंडिया रशिया के थ्रू इस पूरे एरिया में जहां पे सो कॉल्ड इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज नहीं है, बी पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान ईरान के साथ भी अभी उतना अच्छा नहीं है, तो यहां पे इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहा है बिकॉज यहां पे एंटी अमेरिकनिज्म है और एक तरीके से रशिया के साथ इन कंट्रीज का रिलेशन काफी अच्छा है। डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, आपको पता है कि दुनिया भर में आज टेररिज्म का डेफिनेशन नहीं है। वो इसीलिए नहीं है बिकॉज किसी के लिए कोई टेररिस्ट है, किसी के लिए कोई रेबल ग्रुप्स है, किसी के लिए कोई लिबरेशन फाइटर्स है। अब आप देख लीजिए तालिबान के साथ, तालिबान एक समय में टेररिस्ट था जब रशिया के लिए वो हित में नहीं था, आज रशिया के हित में है तो उसको टेररिस्ट एक्ट से हटा दिया। और ये सेम चीज अमेरिका भी करता है, हर एक कंट्री करती है। इसलिए टेररिज्म के ऊपर एक यूनिवर्सल डेफिनेशन आज दुनिया के सामने नहीं बन पा रहा है। पांचवा जो मेजर टेकअवे है, डिक्टेटरशिप कैन नॉट सर्वाइव इन लॉन्ग रन। कहीं भी डिक्टेटरशिप सर्वाइव नहीं करता है। आप देखिए सीरिया में क्या हुआ, आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। तो इस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान को भी डिक्टेटरशिप के थ्रू नहीं चलाना चाहिए। अगर तालिबान रियली में अफगानिस्तान का एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाना चाहता है, अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर मानना चाहता है, सो वुमेन राइट्स, डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस, इन चीजों को बिल्ड करने का प्रयास करे, ना कि एक तरीके से वुमेन के रिस्ट्रिक्शन और वुमेन को कंप्लीट ऑटोनॉमी को रिजेक्ट करे और डिक्टेटरशिप के थ्रू स्टैब्लिश करे। बिकॉज हिस्ट्री एक गवाह है कि डिक्टेटरशिप कभी भी लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं करता है। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर चीज जिस तरीके से चेंज हुई हैं? आपके क्या व्यूज हैं? तालिबान क्या इंडिया को भी आने वाले समय में तालिबान को टेररिस्ट संगठन से हटा देना चाहिए, या क्या रशिया को तालिबान को ऑफिशियल अफगानिस्तान का सरकार घोषित कर देना चाहिए? आपके क्या व्यूज हैं? आप अपने व्यूज को जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिएगा जरूर। Thanks for watching.